नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है उसमें देव के द्वारा रचित सवैया का सरलार्थ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, देव के द्वारा रचित यहाँ पर एक सवैया है और 2 कवित है। तो आज हम उन्हीं का सरलार्थ करते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसमें। बहुत ही आसान सवैया और कवित हैं। इसमें देव ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण कितने सुंदर लगते हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। ब्रज भाषा है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि ब्रज और अवधी भाषा थोड़ी सी विद्यार्थियों को समझने में मुश्किल आती है। तो एक बार आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं सरलार्थ। पायनी नुपुर मंजू बजई, कटी किंकनी कई धुनी मधुराई। यहाँ पर देव भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पायनी मतलब पैरों में, नुपुर मंजू बजे के भगवान कृष्ण के पैरों में, नुपुर घुंघरू के भगवान कृष्ण के पैरों में घुंघरू वाली पाजेब बंधी हुई है जो बजते हुए बहुत ही सुंदर लगती है। मंजू बहुत ही सुंदर लगती है। कटी किंकनी कई धुनी की मधुराई। कटी यानी कि कमर, किंकनी एक कमर का आभूषण होता है जिसको हम करघनी या तगड़ी बोलते हैं। उसी के बारे में देव कहते हैं कि कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। और भगवान कृष्ण ने अपनी कमर में जो तगड़ी पहनी हुई है उसकी जो मधुर धुनी आ रही है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर से, पायनी नुपुर मंजू बजई, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। देव कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने पैरों में घुंघरुओं वाली पाजेब पहनी हुई है जो बजते हुए बहुत ही सुंदर लग रही है। और उन्होंने अपने कमर में जो तगड़ी पहनी हुई है उसके घुंघरुओं की धुन बहुत ही अच्छी लग रही है। आगे देखिए, सांवरे अंग लसई पटपीत, हिये हुलसई बनमाल सुहाई। फिर क्या कहते हैं, सांवरे अंग, भगवान कृष्ण सांवले रंग के थे तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के सांवले शरीर पर लसई माने सुशोभित होते हैं, पटपीत, पट माने वस्त्र और पीत माने पीले वस्त्र, कि भगवान कृष्ण ने जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं वो उनके सांवले शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हिये हुलसई बनमाल सुहाई, और उन्होंने अपने हृदय पर, अपने वक्ष स्थल पर जो वन फूलों की माला पहनी हुई है वो बहुत ही सुंदर और आनंदित करने वाली लग रही है। आगे है, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुनाई। यहाँ पर माथे किरीट माने मुकुट, कि भगवान कृष्ण ने अपने मस्तक पर मुकुट धारण किया हुआ है। बड़े दृग चंचल, दृग माने नेत्र, आंख का पर्यायवाची शब्द है, और उनके जो बड़े बड़े नेत्र हैं वो बहुत ही चंचल हैं। मंद हंसी मुखचंद जुनाई, और जो वो चेहरे पर मंद हंसी है उनकी, वो उनके चंद्रमा रूपी चेहरे पर चांदनी के समान सुंदर लग रही है। मुख चंद या मुख रूपी चंद्रमा, जुनाई माने चांदनी, कि उनकी जो मंद हंसी है उनके चांद रूपी चेहरे पर चांदनी की तरह सुंदर लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। देव कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में दीपक सुंदर लगता है उसी प्रकार इस संसार रूपी मंदिर में, जग मंदिर के इस संसार रूपी मंदिर में भगवान कृष्ण, ब्रज दूल्हा कौन है? भगवान कृष्ण एक दीपक के समान है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई,
देव कहते हैं कि भगवान कृष्ण सबकी सहायता करने वाले होते हैं। सहाय मतलब सहायता करने वाले। तो ये तो था सवैया, बहुत ही आसान। इसके विशेष में आप लिखोगे ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है देव ने, और अनुप्रास अलंकार है, और जय जग मंदिर दीपक में रूपक अलंकार है। तो बहुत ही आसान छंद में आप सवैया छंद का निर्वाह लिखेंगे। तो ये होगा हमारा सवैया का सरलार्थ। तो आइए आगे इसी प्रकार कवित्त है उसका सरलार्थ करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इस कवित्त छंद में देव साहब ने जो बसंत ऋतु है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ पर बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने यहाँ पर बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है कि बसंत ऋतु एक बालक है और किस प्रकार पूरी प्रकृति उनका लाड़ दुलार और उनको स्नेह कर रही है, वही इस पूरे कवित्त में उन्होंने बताया है। तो आइए शुरू करते हैं हम कवित्त का सरलार्थ। बहुत ही आसान है, शुरू करते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव की। यहाँ पर देव कह रहे हैं कि जो बसंत ऋतु बालक है उसके लिए डार द्रुम, द्रुम माने पेड़ों की जो डाल है उनका पलना बन गया है। बिछोना नव पल्लव का, और जो नए नए पत्ते हैं उनसे प्रकृति ने उनके लिए एक सुंदर बिछोना, सुंदर बिस्तर तैयार कर दिया है। सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन माने फूल, झिंगूला, झिंगूला होता है झबला, जो हम छोटे बच्चों को ढीले ढाले वस्त्र पहनाते हैं उनको झबला कहते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं देव कि बसंत ऋतु जो बालक है उसका जो झबला है वो फूलों से बना हुआ है, जो उनके शरीर पर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तन छवि भारी दे, कि उनके शरीर पर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। देव कहते हैं कि बसंत ऋतु जो बालक है उसके झूले को जो पवन है वो उसको झूला झुला रही है। केकी कीर, केकी माने मोर, कीर तोता, और मोर और जो तोते हैं वो आकर बसंत ऋतु के रूपी बालक के पास आकर उसके साथ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल, कोकिल यानी कि कोयल, और कोयल के बारे में क्या कह रहे हैं देव? जो कोयल है वो उस बसंत ऋतु बालक के पास आकर उसे बार बार हिला रही है और हाथों से ताली बजा बजा कर उसे खुश कर रही है, उसके साथ आनंदित होकर खेल ले रही है। कर तारी दे, कर माने हाथ, हाथों से ताली बजा बजा कर बसंत ऋतु बालक रूपी बालक को खिला रही है, उसको आनंदित कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी। यहाँ पर कवि बात कर रहे हैं कंज कली, कंज कली माने कमल की कली, पंकज, पंकज से या कंज कली कि कमल की जो कली है, कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर सुंदर बेलों की साड़ी को ओढ़कर, लतान सिर सारी दे, लतान मतलब बेलों की, अपने सिर पर सुंदर बेलों की साड़ी ओढ़कर बसंत ऋतु बालक की पराग के साथ नोन राई करके उसकी नजर उतार रही है कि चारों ओर फूलों में मकरंद और पराग फैला हुआ है ना, उसी के बारे में कवि कह रहे हैं कि कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर सुंदरता से परिपूर्ण बेलों की साड़ी को लेकर बसंत ऋतु बालक की नोन राई करके उसकी नजर उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चिटकारी दे। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कवि कि मदन महीप, मदन यानी कि कामदेव के बालक बसंत ऋतु को सुबह सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। प्रातः ही जगावत, सुबह सुबह जगाते हैं, गुलाब चटकारी दे, कि गुलाब
चुटकी बजाकर सुबह सुबह कामदेव के पुत्र बसंत बालक को जगाते हैं। यहाँ पर बसंत ऋतु को कवि ने एक बालक का रूप दिया है और पूरी प्रकृति इस बालक के साथ किस प्रकार आनंदित होकर उसे तरह तरह से आनंदित कर रही है उसी के बारे में बताया है। बहुत ही आसान, जब आप विशेष में लिखोगे तो वही ब्रज भाषा का प्रयोग किया है कवि ने। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, तो आप यही लिखेंगे। और छंद कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। आइए एक और कविता है देव का लिखा हुआ इसी में, उसका भी हम सरलार्थ करते हैं। आइए अब करते हैं हम दूसरा कवित्व जो देव ने किया है। मैं आपको बता देती हूँ। पहले जो सवैया था उसमें देव ने भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया था। फिर कवित्व में उन्होंने बसंत ऋतु रूपी बालक का वर्णन किया था। अब जो ये कवित्व है इसमें उन्होंने राधा की सुंदरता का वर्णन किया है। बहुत ही अच्छा उन्होंने एक पूर्णिमा की रात का वर्णन किया है। किस प्रकार पूर्णिमा की रात को जैसे चारों ओर चांदनी फैली होती है, उस समय राधा का जो मंदिर है वो अपने आंगन में खड़ी है और कैसी दिखाई दे रही है, कैसी लग रही है गोपियों के बीच में, वही उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो आइए करते हैं हम इस कविता का सरलार्थ। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। यहाँ पर कवि बात कर रहे हैं फटिक। फटिक माने स्फटिक, सफेद संगमरमर कि जो राधा का मंदिर है वो सफेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर कि राधा का मंदिर सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। उदधी दधी को सो अधिकाई उमंगे अमन। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राधा के मंदिर में उदधी, उदधी माने समुद्र, दधी माने दही, कोसो अधिकाई उमंगे अमन कि राधा के मंदिर में जब चारों ओर चांदनी फैली हुई है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो दही के समुद्र में जो उत्साह उमंगे हैं वो उनकी लहरें जोर जोर से हिलोरे ले रही है। अमंद कभी ना कम होने वाली। दोबारा से करते हैं कि राधा के मंदिर में जो चांदनी रात में चारों ओर सफेदी झलकती है उसे देखकर ऐसे लगता है कि मानो दही के समुद्र में उत्साह और आनंद की जो लहरें हैं वो जोर जोर से हिलोरे मार रही है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखे दे। देव कहते हैं बाहर ते भीतर लो माने तक कि उस मंदिर में चांदनी रात में जब चारों ओर चांदनी फैली होती है उसको देखकर ऐसे लगता है कि बाहर से भीतर लो, कि बाहर से लेकर भीतर तक भीति ने दिखाई। भीति माने दीवार, कि चारों ओर चांदनी ही चांदनी दिखाई देती है। उस मंदिर में बाहर से भीतर तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं देती। दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फरस बन। अब चांदनी की अधिकता के कारण, सफेदी की अधिकता के कारण कवि कह रहे हैं कि राधा के मंदिर में चारों ओर चांदनी ऐसे लगती है कि मानो कि मंदिर के आंगन में दूध का झाग फैल गया हो, दूध के झाग से बना हुआ फरसबंद बिछा दिया हो। दूध कोसो फेन फैलो। जब पूरे मंदिर में चांदनी फैली हुई है तो उसे देखकर ऐसे लगता है कि मानो पूरे आंगन में दूध का झाग फैल गया हो, अर्थात आंगन में दूध के झाग का फरसबंद बिछा दिया गया हो। तारा सी तरुणी तामे ढाडी झिलमिली होती। अब वहां राधा खड़ी है, उसकी सुंदरता के बारे में कवि बता रहे कि तारा सी तरुणी, तरुणी माने युवती, कि तारा उसमें उन सब के बीच में, गोपियों के बीच में जो राधा खड़ी है उसे देखकर ऐसे लगता है कि जो तारों के बीच में जो राधा खड़ी है वो अपनी ही चांदनी से, अपनी ही सफेदी में झिलमिला रही है। मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद। और राधा की सुंदरता को देखकर, राधा की शुभ्रता, शुभ्रता माने सफेदी, उनके गोरेपन के कारण
ऐसा लगता है कि मोतियों को चमक उन्हीं से मिली हो। मोतिन को ज्योति मिलो, कि मोतियों को चमक राधा से ही मिली हो। मल्लिका को मकरंद, मल्लिका एक बेले का फूल होता है सफेद रंग का, जूही का फूल भी उसको बोलते हैं, और जूही को खुशबू राधा से ही प्राप्त हुई हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारे लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और कहते हैं राधा आंगन में खड़ी है तो उसे उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो शुभ्रता है, उसकी शुभ्रता पूरे आसमान में फैल गई है और ऐसे लगता है कि पूरा आसमान उनकी चांदनी में झिलमिला रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जो आसमान में चंद्रमा है उसको देखकर ऐसे लगता है कि वो चांद प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो, अर्थात राधा की परछाई हो। यहाँ पर चांद को राधा के मुख के समान बता दिया है कि आसमान में जो चांद दिखाई दे रहा है उसे देखकर ऐसे लगता है कि वो राधा के चेहरे की परछाई हो। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है राधा की सुंदरता का, उनके मंदिर का, कि किस प्रकार चारों ओर चांदनी फैली हुई है और तरह तरह की उपमाएं दी हैं। तो यहाँ पर ब्रज भाषा तो आप लिखेंगे ही, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ मानो की बात आती है, मानो जानो शब्द होते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और छंद आप लिखेंगे, कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये सरलार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।